हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस की थी अबाउट ओपन चेन कंपाउंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइक्लिक कंपाउंड्स। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर होगा व्हाट आर साइक्लिक कंपाउंड्स। लेट अस स्टार्ट विद द नेमिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा तो वहाँ पर एक प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, जो आप मेन मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे उससे पहले तो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एक प्रीफिक्स ऐड करते हैं, दैट इज साइक्लो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड ऑन करना है। जो पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें सब कुछ सेम होगा, खाली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये ऐड हो जाएगा एज अ प्रीफिक्स। आपको टर्म इस्तेमाल करना है साइक्लो। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कार्बन एटम्स कैसे काउंट करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखो, जितने कॉर्नर्स होंगे, जितने एजेस होंगे, उतने कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो कॉर्नर या एजेस कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देर आर टोटल 6 कार्बन एटम्स इन द चेन। एंड हाइड्रोजन एटम्स काउंट किया जाता है बेस्ड ऑन वैलेंसी, रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। जैसे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड लिखे हुए हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब इसके 2 बॉन्ड और लिखना बाकी है। इसका मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन और लिखा जा सकता है। इस कार्बन को अगर देखा जाए तो ये भी कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 2। इसके भी कितने बॉन्ड्स बचे हुए हैं, 2। यानी यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ही पॉसिबल होगा। इस कार्बन की भी सेम सिचुएशन है, इसकी भी सेम सिचुएशन है। यानी यहाँ जितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं सभी के पास 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होंगे। तो हाउ वी कंसिडर कार्बन, बेस्ड ऑन द कॉर्नर या फिर एजेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, बेस्ड ऑन द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन। क्लियर है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे लिखोगे। यहाँ टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं, 6 कार्बन के लिए हमने नेमिंग क्या लर्न की थी, हेक्स। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड से, इसलिए क्या लिखेंगे, ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। बट ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा साइक्लो। यानी इसका नाम क्या होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। वाई साइक्लो, क्या अब वो क्लियर हो गया। साइक्लो इसलिए बिकॉज ये साइक्लिक मॉलिक्यूल था। हेक्स इसलिए बिकॉज देर आर 6 कार्बन एटम। और ANE इसलिए बिकॉज देर आर एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट्स वाई ANE। तो इसका पूरा नेमिंग क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब देखो यहाँ टोटल कार्बन एटम्स काउंट कर सकते हो। देखो कितने कॉर्नर्स या एजेस है यहाँ पे, टोटल कार्बन या कॉर्नर्स या एजेस कितने, 4। तो सिंस 4 कार्बन एटम्स है तो नेमिंग क्या लिखनी चाहिए, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखना चाहिए, ANE। और साइक्लिक है तो क्या लिखना चाहिए, साइक्लो। यानी इसका नेमिंग क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते। अब इसका नेमिंग बताओ। इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं टोटल, कितने, 3। तो 3 के लिए नेमिंग क्या लिखना चाहिए, प्रोपेन। साइक्लिक है तो क्या लिखना चाहिए, साइक्लो। तो इसका कॉमन, इसका IUPAC नेम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब इसमें कार्बन का आइटम्स काउंट करो कितने, देर आर टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो नेमिंग क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या नेमिंग होगा, साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। इस एग्जांपल को देखो। यहाँ टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 6। इसलिए क्या लिखना चाहिए, हेक्स। और साइक्लिक है इसलिए क्या लिखना चाहिए, साइक्लो। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इट बिलोंग्स टू अल्कीन। तो अब आप आखिर में ANE नहीं लिख पाओगे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ENE। तो सिंस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी यहाँ नेमिंग में ANE की बजाय क्या आ जाएगा, ENE। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो क्यों, बिकॉज इट्स अ साइक्लिक कंपाउंड। हेक्स क्यों, बिकॉज देर आर 6 कार्बन एटम्स। और ENE क्यों, बिकॉज देर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है। नेक्स्ट। अब देखो इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं भाई, कितने हैं टोटल,
5 कार्बन एटम्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट। और क्या दिख रहा है इधर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर भी ANE नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ENE। साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटीन। साइक्लो क्लियर है क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड था। पेंट क्यों, बिकॉज देर आर 5 कार्बन एटम। और ENE क्यों, बिकॉज देर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगला एग्जाम्पल देखो। अब इसमें देखो कार्बन एटम्स कितने थे टोटल, अभी देखो कितने कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन है, साइक्लिक है और सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नेमिंग क्या होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। क्या नेमिंग होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन। बट ये देख रहे हो ये कैसा ग्रुप आया है, देखो यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, 1 यानी यहाँ पर अब ये आपकी हो गई पेरेंट चेन, जिसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ पर अब एक सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है और उसके पास कार्बन कितना है, 1। तो 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को हम नाम क्या देते हैं, मिथाइल। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, पेरेंट चेन हो गई साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखो, अब ये हो गई फिर से साइक्लोहेक्सेन रिंग। अब इसके बाद देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट आया विथ 1 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये देखो एक और कार्बन आ गया यहाँ पर, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। 2 मिथाइल जब रहते हैं इन द सेम मॉलिक्यूल, इफ देयर आर 2 सिमिलर ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल, तो वहाँ प्रीफिक्स क्या लगता है, डाई। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, डाई मिथाइल। बट अगर इसकी नंबरिंग करें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, मतलब ये मिथाइल आएगा फर्स्ट कार्बन पे, ये मिथाइल भी आएगा फर्स्ट कार्बन पे। तो इनकी पोजीशंस क्या हो गई, 1,1। 2 मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। तो इसका ओवरऑल नेमिंग क्या हो गया, 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगला एग्जांपल है, अब ये क्या हो गया, एक मिथाइल आ गया ना, देखो एक और मिथाइल आ गया। बट इनकी पोजीशंस अगर रिफर करोगे तो अगर मैं इसको बोलूँगा पोजीशन नंबर 1, तो उसके हिसाब से ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी, ये थर्ड पोजीशन हो जाएगी और ये होगी पोजीशन नंबर 4। तो यहाँ पर नंबरिंग का अगर हिसाब किताब समझा जाए तो भाई देखो ये अगर फर्स्ट पोजीशन है तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये होगी फोर्थ पोजीशन। मतलब यहाँ मेरे पास 2 मिथाइल आए हैं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल। बट इनकी पोजीशंस क्या लिखूंगा, 1,4। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए। अगला एग्जांपल देखो, अब देखो ये भी साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, 1 कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। यहाँ पर एक और कार्बन आ गया, इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। पोजीशंस का हिसाब किताब समझा जाए तो इसको अगर 1 बोलोगे तो 2 होगा, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो ये पोजीशन 1 पोजीशन 2, तो मैं इसकी नेमिंग क्या लिख सकता हूँ, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया। नेक्स्ट देखो ये क्या था, साइक्लोपेंटेन रिंग। यहाँ पर ये क्या आ गया, एक मिथाइल, ये क्या, ये भी एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल तो डाईमिथाइल लिखूंगा। अब इनकी पोजीशन में क्या लिखूंगा, तो इनकी पोजीशन हो गई 1,2, तो मैं लिखूंगा 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या लिखूंगा, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसको देखो ये भी तुम्हारा साइक्लोपेंटेन रिंग है, ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है, बट इसकी पोजीशन क्या, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। भाई इधर से नंबरिंग नहीं करना, IUPAC नेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। यहाँ पर नंबरिंग हमेशा लीस्ट नंबरिंग ही रिफर की जाती है। तो इसका पोजीशन 1 अगर बता रहे हो
तो ये सेकेंड होगा, ये थर्ड पर आएगा। आप इसको 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, तो यहाँ दोनों मिथाइल की पोजीशन क्या लिखूंगा, 1, 3। दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो 1, 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब देखो इसका नाम क्या लिखना चाहिए, साइक्लोपेंटेन रिंग, दो मिथाइल, बट पोजीशन क्या है 1, 1, तो इसका नाम हो गया 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसको भी क्या बोलेंगे, 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। बट अब देखो, हाँ भाई इधर कुछ चेंज हुआ ना, देखो ये कार्बन कार्बन क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो पोजीशन 1 है इस मिथाइल की भी पोजीशन क्या है 1, तो 1, 1 लिखूंगा। दो मिथाइल है तो डाईमिथाइल लिखूंगा, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखूंगा, 5 कार्बन है इसलिए पेंट लिखूंगा, बट डबल बॉन्ड है तो ये नहीं लिखूंगा, तो इसका नाम क्या हो गया 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन। बट मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, तो इसको मैं बोलूँगा साइक्लोपेंट 1 इन, ये फर्स्ट पोजीशन होगी ना। तो यहाँ मेरा डबल बॉन्ड भी है और यहीं मेरे दोनों मिथाइल भी हैं, तो इसका नेमिंग हो गया 1, 1 डाईमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। इसको देखो ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, तो पोजीशन क्या बताऊंगा इस मिथाइल की, पोजीशन 1, और मेरे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मैं क्या बताऊंगा 1। इसको 1 अगर बताता तो भाई मेरा मिथाइल सेकंड पे चला जाता ना, तो इसीलिए मैं इसको 1 नहीं बताऊंगा, इसको 1 बताऊंगा, ताकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट को भी लिस्ट नंबर मिल सके और फंक्शनल ग्रुप को भी लिस्ट नंबर मिल सके। ये बात समझ में आ गई। तो ये हम इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। इसको देखो अब ये रिंग कौन सी होगी, साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, साइक्लोहेक्सिन। ये मेरा मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। इनकी पोजीशन देखी जाए तो अगर इसको मैं फर्स्ट कार्बन बताऊंगा तो अब ये सेकंड हो जाएगा भाई, इसको सेकंड नहीं करना, बिकॉज पहला प्रेफरेंस अब फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा, और आपका फंक्शनल ग्रुप फिलहाल क्या है, अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपको पहला प्रेफरेंस इन्हीं दोनों कार्बन को देना है। तो ये आपका कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। तो नंबरिंग में कैसे करूँगा, 1 2 3 4, तो इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई 1, 4, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई 1, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा 1, 4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है नेमिंग। अब इसका नेमिंग बताओ। देखो ये क्या हो गई, साइक्लोहेक्सिन रिंग हो गई, इसकी पोजीशन क्या हो गई। अब देखो यहाँ ध्यान देना, तुम्हें पहला प्रेफरेंस किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। तो आपका फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो ये पहला कार्बन होगा या फिर ये फर्स्ट होगा। अगर इसको फर्स्ट बताओगे ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और आपके सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पर आएंगे। बट अगर इसको आपने फर्स्ट बताया तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, और आपके सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ पर आएंगे। तो आपको लीस्ट नंबर देना होता है फंक्शनल ग्रुप को भी और सब्स्टिट्यूएंट को भी। तो ये पहला कार्बन होगा, ये नहीं, तो ये आपका कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4, यानी आपके मिथाइल की पोजीशन क्या बताओगे 4। दो मिथाइल है तो 4, 4 डाईमिथाइल, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो ईएनई, और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या बताओगे 1, तो 1 ईएनई। तो इसका नेमिंग क्या हो गया 4, 4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। अब इसका नेमिंग बताओ। अगेन ये पोजीशन नंबर क्या बताओगे 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, तो इसका नेमिंग क्या होगा 3, 4 डाईमिथाइल, और ये क्या हो गया साइक्लोहेक्स 1 इन, 3, 4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर। अब ध्यान देना भाई, ये तुम्हारा 2 कार्बन का चेन है ना, तो ये मिथाइल नहीं है, इसको क्या बोलेंगे इथाइल। नंबरिंग अगेन, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो तुम्हारा इथाइल फोर्थ कार्बन पे आएगा, मिथाइल थर्ड कार्बन पे आएगा। लिखते वक्त हमेशा फॉलो क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ई पहले लिखोगे कि एम पहले लिखोगे, तो पहले क्या आएगा ई, तो आप पहले लिखोगे इथाइल, फिर लिखोगे मिथाइल। पोजीशंस क्या बताओगे, डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, ये सेकंड, मिथाइल हो गया थर्ड पे, इथाइल हो गया फोर्थ पे,
तब इसका नेमिंग क्या होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या लिखोगे, 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। क्लियर है? तो यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स रेफर कर लिए। ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप वीडियो फिर से देख लो। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट कॉपी मत करो, आप नेमिंग पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपको डाउट होता है आप पहले वीडियो पॉज कर लो, नेमिंग खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद फिर क्रॉस चेक करो कि आपने जो नहीं नाम लिखा है वो सही है या फिर गड़बड़ है। क्लियर होगी बातें? अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।